क्या होगा जब एक माँ अपने ही बेटे की खुशियों की दुश्मन बन जाए? और जब साजिश इतनी खामोशी से बुनी जाए कि सच की आवाज भी उसमें दबकर रह जाए? क्या भरोसा इतनी आसानी से टूट सकता है, या फिर कोई उसे तोड़ने के लिए हर हद पार कर सकता है? कहानी वहीं से करवट लेती है जहां सीरत बेगम और जीनिया अपने दिलों में जलती नफरत को अंजाम देने का फैसला कर चुकी थीं। उन्होंने ठान लिया था कि महक और जरार की मुस्कुराहट उन्हें अब और बर्दाश्त नहीं, और इसी नफरत ने जन्म दिया एक ऐसे खतरनाक मंसूबे को जो बाहर से तो मासूम लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर रिश्तों की जड़ों को काटने वाला था। सीरत बेगम ने बड़ी नरमी से जीनिया को अपने पास बैठाया, लेकिन उनकी आवाज में छुपा जहर साफ महसूस हो रहा था। उन्होंने कहा कि हमें महक को ये यकीन दिलाना होगा कि जरार ने उससे मोहब्बत नहीं की, बल्कि उस पर तरस खाकर उसे शादी की है, और उसका दिल आज भी भरियाल के लिए धड़कता है। जीनिया की होठों पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई, जैसे उसे वही सुनने का इंतजार था। उसने आत्मविश्वास से कहा कि उसने पहले ही फरियाल को धमका दिया है, उसे चेतावनी दी है कि वो शाहराम के ऑफिस से दूर रहे और उनकी जिंदगी से भी, वरना वो उसे ऐसी जगह पहुंचा देगी जहां से लौटना नामुमकिन होगा। दूसरी तरफ फरियाल अपने घर के एक कोने में बैठी टूट चुकी थी। उसकी आंखों से बहते आंसू उसकी बेबसी की गवाही दे रहे थे। उसकी माँ ने जब उसे इस हालत में देखा तो उनका दिल कांप उठा। उन्होंने उसे संभालने की कोशिश की, और जब फरियाल ने कांपती आवाज में बताया कि जीनिया ने उसे धमकाया है, उसे नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया है, तो उसकी माँ को एहसास हुआ कि ये मामला अब सिर्फ रिश्तों का नहीं, बल्कि इज्जत और अस्तित्व का बन चुका है। उन्होंने फरियाल को हिम्मत दी कि वो डरे नहीं, अपनी मेहनत पर भरोसा रखे। लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी था। उधर सीरत बेगम ने अपने खेल का पहला वार कर दिया था। एक शाम जब जर्रार घर पर नहीं था, वो महक के पास गईं, चेहरे पर हमदर्दी का नकाब और दिल में साजिश का तूफान। उन्होंने धीरे धीरे महक के दिल में शक के बीज बोने शुरू किए। उन्होंने उसे ये एहसास दिलाया कि जरार और फरियाल के बीच कुछ ऐसा है जो सिर्फ दोस्ती नहीं। और महक, जो पहले ही थोड़ी असहज थी, अब पूरी तरह उलझन में डूबने लगी। लेकिन सीरत यही नहीं रुकी। उन्होंने जीनिया के साथ मिलकर एक ऐसा कदम उठाया जिसने इस रिश्ते की नींव को हिला दिया। उन्होंने जर्रार के फोन से फरियाल को एक झूठा संदेश भेजा, और वही संदेश महक को दिखा दिया, जिसमें माफी, अधूरी मोहब्बत और मजबूरी की कहानी छुपी थी। जैसे ही महक ने वो संदेश देखा, उसका दिल एक पल में टूट गया। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। उसका भरोसा, उसका प्यार, सब कुछ एक झूठ के साये में डगमगाने लगा। उधर ऑफिस में जब जीनिया ने फरियाल को शाहराम के साथ देखा तो उसका गुस्सा बेकाबू हो गया। उसने सबके सामने फरियाल को अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन शाहराम ने सख्ती से उसे रोक दिया। उसके इस रवैये ने जीनिया के अहंकार को और भड़का दिया, और उसने तुरंत नया खेल शुरू कर दिया। वो सीधे महक के पास पहुंची और उसे भड़काने लगी। पहले से टूट चुकी महक के दिल में अब शक की आग और तेज हो गई। रात को जब जर्रार घर लौटा तो वो अपनी मासूमियत के साथ महक के लिए फूल लेकर आया, लेकिन महक के अंदर अब भावनाओं का तूफान उमड़ रहा था। उसने गुस्से में वो फूल फेंक दिए और सीधे सवाल किया कि क्या वो अब भी फरियाल से मोहब्बत करता है। जर्रार ये सुनकर सन्न रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि ये सब अचानक कैसे हो गया। उसने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन महक के दिल में बैठा शक अब उसकी हर बात को झूठ बना रहा था। उसने रोते हुए कहा कि उसे लगता है कि ये शादी सिर्फ एक एहसान है और उसकी असली जगह कभी थी ही नहीं। ये सुनकर जर्रार का दिल टूट गया। उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसके रिश्ते में जहर घोल दिया है। वो गुस्से में अपनी माँ के पास गया और उनसे सवाल किया, लेकिन सीरत ने अपने आंसुओं और नाटक से उसे उलझा दिया। अब जर्रार खुद ही कंफ्यूजन में फंस चुका था कि सच क्या है और झूठ क्या। उधर फरियाल ने भी एक बड़ा फैसला ले लिया। उसने तय किया कि वो शाहराम की जिंदगी से दूर हो जाएगी ताकि और बदनामी ना हो। लेकिन शाहराम ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वो उसे किसी भी कीमत पर जाने नहीं देगा, क्योंकि अब उसे सच का एहसास हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि कौन सच्चा है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ दांव पर लगा रहा है। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां हर फैसला एक नई तबाही ला सकता है, जहां एक गलत कदम पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्या महक सच में जर्रार को छोड़ देगी? क्या जर्रार अपने रिश्ते को बचा पाएगा? क्या फरियाल की सच्चाई सामने आएगी? और क्या सीरत और जीनिया की साजिश बेनकाब होगी? इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि शक एक ऐसा जहर है जो सबसे मजबूत रिश्तों को भी खत्म कर सकता है। अगर हम बिना सच जाने फैसले लेने लगे तो हम खुद अपनी खुशियों के दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए हर रिश्ते में भरोसा और संवाद जरूरी है, क्योंकि जहां सच और विश्वास होता है वहां कोई भी साजिश ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। अब आप सोचिए, अगर आप महक की जगह होते तो क्या करते? दिल की सुनते या दूसरों की बातों पर भरोसा करते?